बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधार गुरुजी बाह पकड़ जनधार आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप महान हो आप धन्य धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। ये संसार बड़ा अजीब अजीब है। जैसा आप जानते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। यहाँ जाहि देह से कर्म है जाहि देह से कर्म है भोग हो यसोई दे देह विदेहाना मुक्ति है कर्म भोग तुम करता हो कर्म का कर्म से पावो दी नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण की मिले। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी यह देश है ही ऐसा। स्वामी जी ने क्या कहा तो दुखमय संसार है सुख खोजत अज्ञान दुखमय संसार है सुख खोजत अज्ञान सुख सागर तेरे पास है
सद्गुरु चरण समान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजता ज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? इस संसार में आप जब जो है गुरु का चरण पकड़ लोगे, जब सद्गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये संसार है कैसा। यह संसार कोई आपके काम का नहीं है। ये आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा है? आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिर नित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ये संसार जो है दुख का सागर है। ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं मानना। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, यहाँ तक कि पति हो, पत्नी हो, बच्ची हो, कोई आपका है नहीं। ये स्वामी जी ने क्या कहा? त कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार।
कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आपका कोई नहीं है। आवत संगाना जातु पग थोरा बीच ही में आपन कहे क्यों परले भोरा। अजहु चेत मन बावरी काशो बहु घोरा। जन्मयने का सोवत में बीता नहीं जागहु बोरा। जन्मयने का सोवत में बीता नहीं जागहु बोरा। मात पिता सुत नारी बांधव जनी न चहूँ होरा। कहीं सदा फल हरि भजो नर तनु तय बौरा। कहीं सदा फल हरि भजो नर तनु तय बौरा। अजहु चेता मन बावरी काशो बहु घोरा। कहीं सदा फल हरि भजो नर तनु तय बौरा। कबीर साहब कहते, स्वामी जी कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि आपको मानव जन्म मिला है, अब हरि का भजन करो। जो है, मान लो आप हरि का भजन नहीं करोगे तो क्या होगा। देखो, जो आप कर्म करते हो इस शरीर से कर्म आपका होता रहेगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये प्रकृति के अधीन होता रहता है। हर अन्न में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। हर अन्न में 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण रहेगा तब आपकी चिंता ऊर्ध रहेगी, आप सदगुरु की याद बबाती रहेगी। ये सतोगुण है। आप कोई भी चीज, आपका बेटा हो बेटी हो, जब वो पढ़ने जाता है
तो उसको सात्विक भोजन देना है आपने, और सात्विक रूप से तैयार भी करना है। उसे अंडा मांस जो है, मछली शराब, ऐसा वाला भोजन कराओगी, ज़्यादा मिर्च मसाला तामसी भोजन कराओगी, तो स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा। वो जाते ही सो जाएगा। टीचर के सामने देखता रहेगा, वो आंखें खुली रहेंगी, लेकिन उसकी सुधि नहीं है। इसीलिए अपने पति को, बच्चों को जो है एकदम, आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, नौकरी में जाता है, बिजनेस में जाता है, खेती करता है, किसानी करता है, उसको एकदम सात्विक भोजन बनाना है प्रभु को याद करते हुए, तो उसका मन बुद्धि दिमाग जो है सही रहेगा। और भोजन तो सात्विक है। आप गुस्सा में बनाओगे, क्रोध में बनाओगे, उसका भी गुण आएगा उसमें। तो इसीलिए जो है भोजन जो है बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव में आपको बनाना है। आपका पति, आपके बच्चे, आपके बेटा, आपकी बेटी, इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना है, महाप्रतिभावान होना है, तो आपको उसको सात्विक भोजन ही बनाना है। सात्विक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है, रजोगुणी भोजन क्या है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो है बूझ जाया करो। तो जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भगई। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। संसार का ज्ञान जितना आप समझते हो उतना ही नहीं है, या मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। अनंत भेद है। बहुत से ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, आप उनको देख करके पहचान नहीं पाओगे। वैसे अधिकतर जो है, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, हंस हैं, हंसनी हैं, वो तो बूझ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको बूझना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अनंत तरह की आत्माएं हैं, अनंत तरह के जीव हैं। उनका कर्म, उनका स्वभाव, उनका भोग, उनके विचार अनंत हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूं वही सही है, आज जो मैं आपको बता रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में, तो दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच
नहीं जान। देखें अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। दयाकारी सब जीव पारा, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा त्याग दी है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देह अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार क्या है? तो जीव इस शरीर को ही जो है अपना स्वरूप समझता है, यही अहंकार है। जीव समझता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे समान कोई ऐसा है नहीं, मैं ही सही हूँ। ये जो सारा जो भाव आता है, ये सब जो है अभिमान का भाव है। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। और कबीर साहब ने क्या कहा? तो तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार का जो सुख है इसको झूठा सुख कहा गया। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद।
जगत चाबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गो, झूठे सुख को सुख कहें, सुख मानत मन मोद, जगत चाबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। एक कबीर साहब ने कहा, ये शरीर का आपको अभिमान रहता है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लंबा चौड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सबको हरा दिया, मैं सबको गिरा दूंगा, मेरे में इतना ताकत है, मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ। ये जो जीव में जो भाव आता है, इसी को अहम कहा जाता है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आपका प्रश्न होगा कि हमें क्या करना चाहिए। आपको तो एक ही काम करना चाहिए, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निजा निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निजा निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। और जो है स्वामी जी ने और क्या कहा है, तो करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परमीन। करना मुझको कुछ नहीं,
अंता लगन दूरबीन, करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक का, संत हंस परवीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको आनंद चाहिए, आपको प्रभु प्राप्ति चाहिए। तो प्रभु प्राप्ति तो सबसे आसान है। व्यंगम योग में यदि कोई चीज आसान है तो वो प्रभु प्राप्ति है। आप बोलोगे इतना आसान है, इतना आसान है। अब सदगुरु मिल गया है तो बहुत ही आसान है। सदगुरु मिल गया तो सारे तत्वों का बोध बूझ जाओ, नौ द्वार बूझ जाओ, चार अंतःकरण बूझ जाओ, 5 ज्ञानेंद्रियां बूझ जाओ, 5 कर्मेंद्रियां बूझ जाओ, 5 प्राण बूझ जाओ, 5 उप प्राण बूझ जाओ। और जो है मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, इंगला पिंगला सुषुम्ना सब बूझ जाओ जो है। फिर तो क्या है, फिर तो एकदम आनंद ही आनंद है। कौन आनंदा अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछ मधु कसा, जो सब सुख का मूल। इस संसार में वास्तव में यदि कोई आनंदित है तो वही है जिसको सद्गुरु का बोध है, जिसको सद्गुरु का बोध है और सेवा में अपार ज्ञान है, अपार शक्ति है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्व आला बयान कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब,
विश्व आलाभ्यन कोय। तो आपको सदगुरु की जो है बराबर सेवा करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सदगुरु का सेवा कैसे करूंगा? तो ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, कैसा सेवा आप कर सकते हो। सब जो है सेवा ही है। सत्संग सुनना सेवा है, सत्संग सुनाना सेवा है, सत्संग में जाना, लेकर के जाना, पहुंचाना, सब सेवा ही है। और जो है हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को कर सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है? चुपचाप जो है इस संसार में रहती हुई अपनी चेतना को उलट देना है, बस यही तो काम है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ऐ हंस वृंद उलटी रखो, ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल काया दिस है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परसी, सहज सिंगार सन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योगी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। बस एक ही तो काम है, सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। और ये संसार बड़ा झामर झूमर है, संसार में आप रहने से आप भी भुला जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो भूले अभी मानया, स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न प्रभाव। स्वामी जी क्या कहा? तो भूले मति अभी मनया, स्वामी सेवक भाव
भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ और गुरु के चरण में बराबर आ करो। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही आनंद स्वरूप है। एक ही चीज को बुझते बुझते आप बुझ जाओगे, आपको परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। एक टूक के कारणे, श्वान घरे घर जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार अलग है, आपको संसार से अलग रहना भी चाहिए। थोड़ा सा संसार से आपको अलग रहना चाहिए, क्योंकि संत की रहनी अलग है, संसार की रहनी अलग है। संसार में सुख दुख है, और जो है संतों के देश में दुख सुख नहीं है, आनंद आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। तो भजन क्या आती है? सखी कहवा भूलो ना, सखिया कहवा भूलैलू ना, सखिया कहवा भूललू ना, तेरे घाटही में सैया, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी तू भूली रह गईलू ना, माया माए बारमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी कहवा भूलो ना, तेरे घाटही में सैया, सखी तू कहवा भूललू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना, सखी तू भूली रह गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलो ना, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भूलो ना, सखिया कहवा भूलो ना। आगे क्या कहते हैं? तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना, सखियंता होइबू पैया, तेरे घाटही में सैया, सखी तू कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखिया शरण में आओ ना, तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटही में सैया, सखी शरण में आओ ना, सखिया शरण में आओ ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखी उलट के निरखो ना,
पीव छावी झलकैया, पीव छावी झलकैया, तेरे घटही में सैया, सखी कहवा भूललू ना, हो सखी कहवा भूललू ना। कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखिया उलट के निरखो ना। पीव छावी झलकैया, तेरे घटही में सैया, सखी कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलो ना। ये जो है स्वामी जी के भजन है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेज बूझ जाया करो। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, हिरवा मनी की लदानिया, जा रे होलन हो, हिरवा मनी की लदानिया, जा रे होलन हो। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, होलन हो, हिरवा मनी की लदानिया, जा रे होलन हो। ये कबीर साहब कह रहे हैं, तो सदगुरु की दुकान में चलो जो है, जहाँ हीरा मनी की जो है लदी हो रही है, व्यापार हो रही है। स्वामी जी बहुत चालाक है, जितना आप बूझते हो उतना नहीं है, उसके भी आगे और उसके भी आगे। हंसिनी वो धनी है, बहुत चालाक है, सब जानती है वो, लेकिन सदगुरु उसको पक्का करना चाहता है। जैसी एक माँ जो है अपने बेटा को बेटी को एकदम पक्का कर देना चाहती है, तो वो उसी से कहती है चलो 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 वहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ये करना है वो करना है। तो बताती है, वो भजन गा करके सुनाती है, ड्रेस नहीं पहनोगे तो कैसे जाओगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसे ही उसको सारा भेद बता देना चाहती है वो। वैसे ही कबीर साहब का ये भजन है जो है, तो क्या कहते हैं वो? चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन, हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन, हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे होलन हो। वो धनिया को, आत्मा को सदगुरु कह रहा है चलो चलो उस लोक में चलो जहाँ हीरा मनी का जो है लदनी हो रही है। फिर सदगुरु आगे कहता है, 8 ही चक्रा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। सदगुरु कह रहा है कि 8 चक्र में है, इस शरीर के अंदर में 8 चक्र है, कैसे निकल के जाओगे आप? तो 8 ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, 14 फंदा भी लगा हुआ है, 10 प्राण है, 4 अंतःकरण है, कैसे जाओगे? इस शरीर से बाहर जाओगे तो सांस की गति बंद करना पड़ेगा। तो 8 ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न,
तू तजैब बेरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। सुसमन घटिया किसा करी गलिया कवन विधिना हो कवन विधिना। तू तजैब बेरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। सुसमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधिना हो कवन विधिना। तू तजैब बेरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वह धनिया बहुत चलाक है, वो तो जा चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी जो है प्रभु का घर दे चुके हैं। व्यायाम यह है आपको नहीं बुझता है अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी खूब अच्छी तरह से जाते हैं और वहीं रहते हैं जो है। तो क्या कहती है वो, तो चाँदा सूरज दोनों सम करी राखव। वो धनिया क्या कहती है, सदगुरु का ऐसे जाके बताओ कवन विधि न हो कवन विधि न तू तजैबु बेरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि न। तो धनिया क्या कह रही है, तो चाँदा सूरज दोनों सम करी राखव सुरति निरति चढ़ जाई बेरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। जानती है सदगुरु की प्यारी प्यारी कहानी है वो कह रही है चाँदा सूरज दोनों सम करी राखव। ये चाँद सूरज है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पिंगला नाड़ी या पिंगला नाड़ी बोल रही है दोनों को बराबर कर दूंगी। चाँद सूरज दोनों सम करी राखव, ये दोनों को बंद कर देगी। उसको गुरु का विधान है, सदगुरु का विधान उसे पता है कैसे बंद करना है, उसे मालूम है। तो सूरज दोनों सम करी राखव सुरति निरति चढ़ जाई बेरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तो साहेबा कबीराई गावेल झुमरिया अरे ररा दानी भाग हो जिनकर लगली लगानिया लगानिया न हो। साहेबा कबीराई हो गावेल झुमरिया अरे ररा दानी भाग अरे ररा दानी भाग जिनकर लगली लगानिया लगानिया न हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हलन हो हिरवा मनी की लदनिया जा रे हलन हो। तो ये कबीर साहब कहे हैं और स्वामी जी क्या कहे हैं, त गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी आशया क्रुध प्राण ममारो गुरु गाम्य में एहाकारो निष्प्राण। ये आठों चक्रों को रुद्ध दो, बंद कर दो जो है। कैसे बंद करोगे, तो सदगुरु विधान से साधना से। त गुरु विधान गुरु जुक्ति से
अष्टे प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। आठों चक्रों को रोक दो और शरीर को जो है निष्प्राण कर दो। अब फिर अपना देश में चलो। ऐसे आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन गुरु के चरण में जाने से सांस की गति बंद हो जाएगी। आगे फिर स्वामी जी कहते हैं, तजोगा जुक्तिया भ्याशिषि जोगी हो निश्वास अनेयाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तजोगा जुक्तिया भ्याशिषि जोगी हो निश्वास नेयाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। साधना करके सांस की गति को बंद कर देना है। अब बंद हो जाएगा, क्योंकि विधान है इसका। और बहुत सारे सद्गुरु के हंस हंसनी व्यंगम योग को अच्छी तरह से जानते हैं और वो जो है जीतते रहते हैं। स्वामी जी भी तो कह रहे हैं, जीता मन यारु पावन को पर पुरुषा रथई अधन्य धान्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो त्यागा देह अभिमान को आओ आपन रूप त्रिगुणा धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो इस शरीर का अभिमान मत करो, त्याग दो इसको। ये जो है कल छोड़ देगी आपको। बहुत बदमाश है ये माया, आपको बीच में धार में छोड़ देगी ये। इसलिए पहले ही गुरु विधान से इसको छोड़ देना है। वही तो स्वामी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप त्रिगुणा धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको क्या करना है, गुरु की विधान से साधना करके अपना देश में चलना है। इस शरीर को छोड़ देना है इधर ही, यही तो काम करना है। और आप इतने सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं हो, सब आपसे हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु साथ में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।